ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहितं श्रीविशङ्खं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो वासुदेवाय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमः। हरे कृष्णा। श्री श्री गौर पूर्णिमा में प्रातःकालीन कक्षा में आए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। गौरंग श्री वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत का आदि खंड का दूसरा अध्याय है भगवान श्री गौरचंद्र का प्राकट्य। यह अध्याय तो बड़ा है लेकिन इसको हम जो है आधा प्रातःकालीन सत्र में कवर करेंगे और आधा जो हम शाम में फिर 4-5 बजे से करेंगे। तो आप लोग जूम ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट ऑडियो, जिसमें प्यार जो है वो इंग्लिश में आएगा, उसको हम जो है उच्चारण कर सकते हैं मेरे पीछे। चैतन्य भागवत आदि लीला सेकंड चैप्टर। या तो अगर खुद खोलेंगे खोल सकते हैं। ये है गड़बड़ होता है, कहीं कभी भाग जाता है। मैं ऐसा करता हूँ ना, आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, मतलब जो लिंक भी शेयर कर देता हूँ। अब जूम पे भी जा सकते हो या तो सीधा वेबसाइट पे भी जा सकते हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। दोनों दे दिया, जूम भी है आपके पास और वेबसाइट भी है, लेकिन जो जूम ऑन करेगा ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री गौरचंद्र का प्राकट्य भक्ति लीला चैतन्य भागवत दूसरा अध्याय प्रथम प्यार से हम शुरू करते हैं। मेरे पीछे दोहराएंगे। जय जय सुंदर जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर महाप्रभु श्री गौर सुंदर की जय हो। महामहेश्वर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र की जय हो। जय नित्यानंद गदाधर जीवन जय जय अद्वैतादि भक्तेर शरण श्री नित्यानंद एवं गदाधर के प्राण प्रिय की जय हो। अद्वैत आदि भक्तों के एकमात्र आश्रय श्री चैतन्य की जय हो। भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य श्री गौरांग की उनके निजी पार्षदों के साथ जय हो। केवल चैतन्य महाप्रभु की लीला कथाओं को श्रवण करने मात्र से ही भगवत भक्ति प्राप्त होती है। भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार जीवाय गौर चंद्र अवतार पुनः श्री गौरचंद्र के श्री चरणों में उनके भक्तों के सहित नमस्कार करता हूँ ताकि उनकी कृपा से मेरी जीवा पर उनकी लीलाएं स्फुरित हो। जय जय श्री करुण सिंधु गौरचंद्र जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद करुणा के सागर श्री गौरचंद्र की जय हो। भगवत सेवा अवतार श्री नित्यानंद प्रभु की जय। अविज्ञात तत्व दुई भाई आर भक्त तथापि कृपाय तत्व करे न सुव्यक्त। यद्यपि उन दोनों भाइयों को का और उनके भक्तों का तत्व अचिंत्य है, फिर भी वो तत्व उनकी कृपा से ही अनुभव गम्य है। उनकी कृपा से ही हम समझ पाएंगे उनके तत्व को। ब्रह्मादिर स्फूर्ति है कृष्णेर उपाय सर्वशास्त्रे वेदे भगवते एहि गाय। भगवान श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान ब्रह्मा आदि को केवल भगवत कृपा से ही संभव हो सका है। इसी का वर्णन सारे शास्त्र वेद और श्रीमद् भागवत करता है। पूर्वे ब्रह्मा जन्मिले नाभि पद्म होइते तथापि ह शक्ति नाई किछुई देखिते। एक छूट गया प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती
वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समे ऋषिणा वृषभः प्रचेदताम्। जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए वे पतित हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए। पूर्वे ब्रह्मा जन्मिलेन नाभि पद्म हैते तथापि हो शक्ति नहीं किछुई देखिते। तबे यबे सर्वभावे लैला शरणा तबे प्रभु कृपाय दिलेन दर्शन। तबे कृष्ण कृपाय स्फुरिल सरस्वती तबे से जानिला सर्व अवतार स्थिति। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान नारायण की नाभि पद्म से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ, परंतु उनमें कुछ भी देखने की शक्ति नहीं थी। जब उन्होंने पूर्ण रूपेण भगवत शरण स्वीकार की, तब भगवान ने करुणावश उनके समक्ष प्रकट होकर दर्शन दिए। तब कृष्ण की कृपा से ब्रह्मा ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने भगवान के अवतारों के विषय में तत्व से जाना। है न कृष्ण चंद्र दुर्जय अवतार तानु कृपा विने कारक शक्ति जानी भाग। ऐसे भगवान कृष्ण के अवतारों को समझना अत्यंत कठिन है। उनकी कृपा के बिना उन्हें जानने की शक्ति किसमें है। अचिंत्य अगम्य कृष्ण अवतार लीला सही ब्रह्मा भागवते आपने कहिला। श्रीमद् भागवत में स्वयं ब्रह्मा ने कहा है कि भगवान कृष्ण की लीलाएं अचिंत्य और अगम्य है। पूरा रेफरेंस दे रहे हैं सब चैतन्य भागवत में। वृंदावन दास ठाकुर को व्यक्ति भूमन भगवन परात्मन योगेश्वर वाहम कथम वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायम्। हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती है, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहां, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और इन असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है। कोनो हेतु कृष्ण चंद्र करे अवतार तार शक्ति अच्छी है तो जानीते भगवान कृष्ण क्यों इस जगत में अवतरित होते हैं, यह तत्व जानने की शक्ति किसमें है। तथापि श्री भागवते गीताये कहे लिखिए निमित्ते अवतार
फिर भी मैं गीता और भागवत में वर्णित अवतरित होने के कारणों का वर्णन करूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य, बोलिए, यदा ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम तो नजदीक में जा रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा आगे रहे बोलेंगे, आप तो बोलो, मुद्रा में पीछे। धर्म पराभव यखने यखने अधर्मेर प्रबलता बाढ़े दिने दिने साधु रक्षा दुष्ट विनाश कारणे करे विज्ञापने। तो वो श्लोक को वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे बंगाली में लिखे हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और दिन प्रतिदिन जगत में अधर्म की प्रबलता बढ़ने लगती है, तो ब्रह्मादि देवतागण भगवान के चरणों में साधुओं की रक्षा और दुष्टों को संहार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तबे प्रभु युग धर्म स्थापन करिते संगो पांगो अवतीर्ण होना पृथ्वीते। तब परम प्रभु युग धर्म की स्थापना करने हेतु अपने निजी पार्षदों के संग इस भूतल पर अवतरित होते हैं। कलियुगे धर्मो हय हरि संकीर्तन एतदर्थे अवतीर्ण श्री सच्चिनंदन। और कलियुग का धर्म केवल हरि नाम संकीर्तन है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। जिसकी स्थापना करने के लिए भगवान श्री सच्चिनंदन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। एक है भागवत सर्वतम कीर्तन निमित्त चंद्र अवतार। श्रीमद् भागवत जो सर्व तत्व का सार है, जो यह वर्णन करती है कि हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने के लिए ही गौर चंद्र का अवतार हुआ है। इति द्वापर उर्विशा स्तुन्वन्ति जगदीश्वरम् नानातंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु। हे राजन, इस तरह से द्वापर युग में लोग ब्रह्मांड के स्वामी का यशोगान करते थे। कलयुग में भी लोग शास्त्रों के विविध नियमों का पालन करते हुए भगवान की पूजा करते हैं। अब कृपा करके आप मुझसे इसके बारे में सुने। कौन बोल रहे हैं इसको? कर भाजन मुनि बोल रहे हैं। भागवतम का श्लोक है ये। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजन्ति ही सुमेधस। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति
ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण का नाम गायन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल नहीं है, किंतु वो साक्षात कृष्ण है। वो अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों के संगति में है, रहते हैं। बोले चैतन्य महाप्रभु की जय। कलियुगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन, सब प्रकाशिलेन चैतन्य नारायण। कलियुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सभी धर्म के सार तत्व रूप में श्री हरि नाम संकीर्तन को प्रकाशित किया। हरि नाम संकीर्तन की जय। कलियुग के संकीर्तन धर्म पाली बारे, अवतीर्ण हुईला प्रभु सर्वोपरि करे। कलियुग में हरिनाम संकीर्तन धर्म का पालन करने हेतु परम भगवान अपने पार्षदों सहित अवतीर्ण हुए। प्रभुरो आज्ञाय आगे सर्वोपरि कर, जन्म लभिले न सबे मानुष भीतर। तो भगवान की आज्ञा से उनके निजी पार्षदों ने मनुष्य समाज में जन्म ग्रहण किया। जब भी भगवान आते हैं तो उनके पार्षद जो है मनुष्य रूप में आते हैं, कभी कभी दूसरे रूप में आ जाते हैं। जैसे भगवान राम आए तो वानर रूप में आ गए, देवताएं हैं। की अनंत की शिव विरंचि ऋषि गण, की अनंत की शिव विरंचि ऋषि गण, यत अवतारेर पार्षद आप्त गण, यत अवतारेर पार्षद आप्त गण, भागवत रूपे जन्म हईल सवार, भागवत रूपे जन्म हईल सवार, कृष्ण से जाने न यार अंग से जन्म यार। कृष्ण से जाने अनंत देव शिव जी, ब्रह्मा एवं सभी ऋषिगण एवं पूर्व अवतारों के सारे पार्षद एवं आप्त गणों ने भागवत, वैष्णव एवं भक्त के रूप में जन्म ग्रहण किया। कौन सा पार्षद किस भक्त के रूप में प्रकट हुआ है, यह केवल गौर कृष्ण ही एकमात्र जानते हैं। कारो जन्म नवदीपे कारो छाटी ग्रामे, कारो जन्म के हराढ़े औढ़ देशे श्रीहट्टे पश्चिमे। तो किसी का जन्म नवदीप में हो गया और किसी का राढ़ देश में, कोई उड़ीसा, कुछ श्रीहट्ट और कुछ भक्त पश्चिम में भी प्रकट हुआ है। जो छठग्राम है ना, ये बांग्लादेश में पड़ता है। नानास्थाने अवतीर्ण हुईला भक्तगण, नवदीपे आसे हईल सवार मिलन। तो हालांकि नाना स्थान में जन्म लिए, लेकिन नवदीप में क्या हो जाते थे, आके सब एकत्रित हुए। सर्व वैष्णवेर जन्म नवदीप धामे, सर्व वैष्णवेर जन्म नवदीप धामे, कोनो प्रियदासेर जन्म अन्य स्थाने। सर्व वैष्णवेर जन्म नवदीप धाम, मैक्सिमम वैष्णव जो है वो जन्म लिए नवदीप में, लेकिन परंतु कुछ अति प्रिय भक्तों का जन्म अन्य स्थानों में। श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, श्रीवास पंडित श्री चंद्रशेखर देव त्रैलोक्य पूजित।
भवरोग वैद्य श्री मुरारी नाम यार श्री भट्टे ये सब वैष्णवे श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित तीनों लोकों में पूजित श्री चंद्रशेखर आचार्य और भवरोग के वैद्य मुरारी गुप्त इन सभी वैष्णवों का अवतार श्री हट्ट ग्राम में हुआ। पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान चैतन्य वल्लभ दत्त वासुदेव नाम छठी ग्राम हईल यहाँ सवार प्रकाश बुढ़ने तीर्ण हरिदास। तो वैष्णव में प्रधान से पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? वृषभानु जो भोग विलास है। गदाधर के गुरु चैतन्य के अति प्रिय शिल वासुदेव दत्त यह सब छाटी ग्राम में प्रकट हुए और नाम आचार्य शिल हरिदास ठाकुर बुढ़न ग्राम में अवतीर्ण हुए। हरिदास ठाकुर की हड़ाई पंडित नाम शुद्ध विप्रराज कुछ हो गया अच्छा राढ़ माझे एक चाका नामे अच्छे ग्राम यही अवतीर्ण नित्यानंद भगवान नित्यानंद प्रभु की एक चक्र धाम की हाड़ाई शुद्ध विप्रराज मूले सर्व पिता नाने मूल सर्व पिता ताने करे पिता व्याज मूले सर्व पिता मूल रूप से श्री नित्यानंद प्रभु सभी के पिता है। उन्होंने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हड़ाई पंडित को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया। कृपा सिंधु भक्तिदाता श्री वैष्णव धाम राधे अवतीर्ण हैला नित्यानंद राम के सागर भक्ति प्रदाता और वैष्णव के एकमात्र आश्रय से नित्यानंद प्रभु राढ़ देश में प्रकट हुए। पानी पी ले जाके कहाँ से महाजय जय ध्वनि पुष्प वर्षण संकोपे देवता गणे केले न तखन। उस समय आकाश में से देवताओं ने गुप्त रूप से पुष्पों की वर्षा की एवं जय जय की ध्वनि होने लगी। हरि बोल। जब नित्यानंद प्रकट हुए तो देवता जो है पुष्प वर्षा की। सही दिन होइते राढ़ मंडल सकल पुनः पुनः बाड़ीते लागिले सुमंगल। उसी दिन से संपूर्ण राढ़ देश में समृद्धि में वृद्धि होने लगी एवं मंगलता के लक्षण होने लगे। त्रिहुते परमानंद पुरीर प्रकाश मिला चले यार संगे एकत्र विलास। परमानंदपुरी का प्राकट्य त्रिहुत में हुआ
जिन्होंने नीलाचल में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ कई आनंददायी लीलाओं में भाग लिया। अब देखें परमानंदपुरी कुआं जगन्नाथपुरी में कितने लोग देखे हैं? नहीं देखे आप? जगन्नाथ मंदिर के जो है ना, जो ये पश्चिम द्वार है, तो उसी में जो सीधा रोड जाता है उसी में परमानंदपुरी कुआं, वहाँ पे कुआं है। वहाँ पे परमानंदपुरी रहते थे, उनका भजन कुटीर था। तो उसमें से पानी जो है ना बड़ा एकदम क्या बोलते हैं, खारा निकलता। तो सब वैष्णव को पता था। और एक दिन महाप्रभु भी आए वहाँ पे, और उनको भी पता चला कि इसमें खारा पानी निकल रहा है। तो महाप्रभु जो है क्या किए, ये सभी तीर्थ स्थानों को बुलाए, बोले कि कल से जो है ना इसमें क्या होगा, इसमें तो अच्छा पानी निकलेगा, मीठा पानी निकलेगा। और तब से जो है क्या हुआ, उसमें मीठा पानी निकलता है। और महाप्रभु ने कहा कि उस पानी में जो स्नान करेगा या पानी पिएगा, उसको सर्व तीर्थ का है ना जल पीने का या स्नान करने का फल प्राप्ति होगा। परमानंदपुरी कुआं है, नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पे महाप्रभु उनके साथ कई लीला किए। गंगा तीर पुण्य स्थान सकल थाकिते, वैष्णव जन्मय केने स्वच्छ देशेते, अपने होइला अवतीर्ण गंगा तीरे, संगीर पार्षद केने जन्माय ने दूरे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न उठ रहा है। यहाँ पे क्या प्रश्न उठ रहा है? यदि गंगा का तट अत्यंत पावन है, तब क्यों अन्य स्थानों मतलब अपवित्र स्थानों या देशों में वैष्णव ने जन्म ग्रहण किया? तो गंगा जी का स्थान जो है, किनारा जो पवित्र है, तो वैष्णव को दूसरी जगह में प्रकट होने की क्या आवश्यकता थी? स्वयं भगवान गंगा के पवित्र तट पर प्रकट हुए, और क्यों अपने पार्षदों को दूरस्थ स्थानों में प्रकट कराया? क्वेश्चन मार्क है ना। उत्तर गंगा नदी के प्रकट हुए, वैष्णव को दूसरे जगह में क्यों प्रकट कराया, है ना, एक क्वेश्चन मार्क है। तो फिर उसका उत्तर दे रहे हैं, यजे देशे गंगा हरि नाम विवर्जित, ये देशे पांडव नाही गेला कदाचित, ये सब जीवेर कृष्ण वत्सल हइया, महाभक्त सब जन्मायने आज्ञा दिया। क्या कह रहे हैं? जहाँ पे गंगा जी नहीं है, हरि नाम से विवर्जित है, अब पांडव भी नहीं गए। कई बार जो है ना, कई कुछ गाँव को कैसे पांडव भी नहीं गए हैं, मतलब पांडव हर जगह में गए हैं, लेकिन कई जगह में नहीं गए हैं। तो कह रहे हैं कि जहाँ पे गंगा जी नहीं है, हरि नाम विवर्जित नहीं है, पांडव भी नहीं गए हैं, तो उस जगह में कृपावश भगवान ने आज्ञा दिया भक्तों को प्रकट होने के लिए, बोले हरि बोल, वो जगह क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। वैष्णव के प्रकट होने से वो जगह पवित्र हो जाए। संसार तारिते श्री चैतन्य अवतार, आपने श्री मुखे करी आछेन अंगीकार, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार संसार के समस्त जीवों का उद्धार करने हेतु हुआ है, यह बात स्वयं उन्होंने अपने मुख से ही स्वीकार किए हैं। स्वच्छ देशे स्वच्छ कुले आपन समान, जन्माया वैष्णवे सवारे करे त्राण। भगवान श्री चैतन्य ने अपने ही समान वैष्णवों को अपवित्र देश एवं अपवित्र कुल में प्रकट करा के सभी का उद्धार करते हैं।
यही देशे यही कुले वैष्णव अवतरे जय बोले ताहार प्रभावे लक्ष्य योजने निस्तरे। तो हम सबके लिए भी कह रहे हैं यहाँ पे, जिस देश और कुल में वैष्णव अवतरित होते हैं, आप सब वैष्णव अवतरित होते हैं, उनके प्रभाव से लक्ष्य योजन तक सभी जीवों का उद्धार हो जाता है। योजन योजन मतलब कितना होता है? 14 किलोमीटर। एक योजन शायद 2.5 कोस होता है। किलोमीटर ना, तो फिर 1,00,000 योजन मतलब समझ आएगा। है ना, तो 1,00,000 योजन मतलब मान लीजिए, है ना, कितना हो गया? 13 लाख किलोमीटर है, 13 लाख किलोमीटर है। वैष्णव मतलब ऐसे ही वैष्णव है। बात है यार उठो। ये स्थाने वैष्णव गण करे न विजय सही स्थान होय अति पुण्यवत पुण्य तीर्थमय। जिस स्थान पर वैष्णव गण गमन करते हैं वो स्थान अति पुण्यमय तीर्थ बन जाता है। हरि बोल। आप लोग सुन जाते हैं ना हरि नाम करते हुए, हैं? कभी बेगूसराय चले गए, कभी मोहन चले गए, लेकिन कभी मोरमा चले गए। मोरमा मोरमा नवगढ़ के गांव का नाम क्या है? मोरमा है कि नहीं? तो जहां पे भी जाते हैं उस स्थान को क्या कर देते हैं? तीर्थ स्थान बन जाता है। हरि बोल। अतएव सर्वदेशे निज भक्तगण अवतीर्ण कैलाश श्री चैतन्य नारायण। इसलिए श्री चैतन्य नारायण ने निज भक्तों को उन सब देशों में अवतरित करवाया। गुरु महाराज प्रकट हुए कहाँ? दिल्ली में। और प्रचार कर दिया रसिया। हिसाब में देखो, ग्रेटर कैलाश से रसिया तक कितना किलोमीटर हो रहा है? कि नहीं? नाना स्थाने अवतीर्ण हईला भक्तगण नवद्वीप आशीष सवार हईल मिलन। 45 किलोमीटर। तो इसी प्रकार नाना स्थान में हम हालांकि अवतीर्ण हुए, लेकिन नवद्वीप में क्या हुए? आगे मिलन हुआ। नवद्वीप हैव प्रभुर अवतार अतएव नवद्वीपे मिलन सवार। तो अब वो जान गए कि नवद्वीप में जो है महाप्रभु प्रकट होंगे, तो इसलिए जहां जहां पे प्रकट तो हुए थे, लेकिन नवद्वीप में आके पहुंच गए। नवद्वीप हेनु ग्राम त्रिभुवने नाई यहीं अवतीर्ण हईला चैतन्य गोसाई। नवद्वीप के समान ग्राम त्रिभुवन में नहीं है जहां श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ है। बोले नवद्वीप धाम की। नवद्वीप धाम को स्मरण करने से व्यक्ति शुद्ध होगा। अवतरिबे न प्रभु जानिया विधाता सकल संपूर्ण करी थुइले न तथा।
भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं यह जानकर विधाता ने सब कुछ समृद्धि और ऐश्वर्य से युक्त कराया। क्योंकि ना प्रकृति ने भी अपने आप को सजाती है जब भगवान होते हैं। नवदीप संपत्ति के बनिवारे पारे, नवदीप संपत्ति के बनिवारे पारे, एको गंगा घाटे लक्ष्य लोक स्नान करे, एको गंगा घाटे लक्ष्य लोक स्नान करे। समझ रहे हैं मतलब करेंगे नवदीप का संपत्ति क्या वर्णन करेंगे। एक घाट में 1,00,000 लोग स्नान करते थे। अभी नहीं है, उस समय की बात क्या है। एक घाट में 1,00,000 लोग स्नान करते, मतलब ऐसे कई घाट होगा। मतलब उस समय तो आपको अटैच बाथरूम तो था नहीं लेकिन नहीं अटैच बाथरूम तो था नहीं। स्नान करना है तो कहाँ स्नान करेंगे? गंगा जी में स्नान करेंगे। त्रिविध वयस एक जाति लक्ष्य लक्ष्य, त्रिविध वयस एक जाति लक्ष्य लक्ष्य, सरस्वती प्रसादे सवेई महादक्ष। सरस्वती प्रसादे सवेई। सरस्वती देवी की कृपा से लक्ष लक्ष बालक, युवा और वृद्ध सभी शास्त्रों में भी महानिपुण थे। बहुत ज्ञानी लोग रहते थे उस समय। और 2 जगह जो है ना बहुत फेमस था, है ना, वो संस्कृत के लिए, एक बनारस और एक नवदीप। सबे महा अध्यापक करी सर्वे गर्भ धरे, सबे महाअध्यापक करी गर्भ धरे, बालक भट्टाचार्य सने कक्षा करे। बालक भट्टाचार्य सने कक्षा करे। वे सभी अध्यापक होने का गर्व धारण करते थे और इतना ही नहीं, बालक भी भट्टाचार्य से शास्त्रार्थ करने के लिए तत्पर थे। मतलब भक्ति शास्त्री वाला भी भक्ति वैभव के साथ आगम शास्त्री का शास्त्रार्थ करते हैं क्या, इस प्रकार था। आजकल जैसे कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर में लिखा हुआ था पटना में, हम रगड़ जी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं रगड़ दिया सर। नाना देश हईते लोक नवदीपे जाए, नवदीप पढ़िले से विद्या रस पाए। विभिन्न देशों से लोग पढ़ने के लिए नवदीप आते थे। जो भी नवदीप पढ़ता था वो विद्या रस की प्राप्ति कर लेता था। जैसे बिहार में सब लोग कहाँ दौड़ते हैं? पटना में, लेकिन पटना में हो जाता है घटना पटना में घटना होता रहता है। तो इसी प्रकार उस समय कहाँ जाते थे? नवदीप में जाते थे। अतएव पढ़ुयार नहीं समुच्चय, लक्ष्य कोटि अध्यापक नहीं का निश्चय। इसी कारण वहां विद्यार्थियों की और अध्यापकों की संख्या अनगिनत थी, उसे निश्चित कर पाना असंभव था। बहुत सारे टीचर्स थे, प्रोफेसर थे। रमा दृष्टि पाते सर्व लोक सुखे बसे, रमा दृष्टि पाते सर्व लोक सुख बसे, काल जाय मात्र व्यवहार से। लक्ष्मी देव की कृपा से सभी लोग वहां सुखपूर्वक निवास करते थे, परंतु वे अपना समय व्यर्थ के भौतिक कार्यों में गंवाते थे। कोई भक्ति नाम का चीज नहीं था, लेकिन
कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार प्रथम कलिते हईल भविष्य आचार। प्रथम कलिते सारा संसार भगवान कृष्ण और बलराम की भक्ति से रहित हो गया था और कलियुग के मध्य और अंत के लक्षण अब शुरुआत में ही प्रकट हो रहे थे। धर्म कर्म लोक सबे यही मात्र जाने धर्म कर्म लोक सबे एक जाने मंगल चंडीर गीते करे जागरणे। मंगल चंडीर गीते करे जागरणे। तो धर्म के नाम पर क्या होता था? सकाम कर्म में प्रवृत्त होना और रात्रि जागरण करके मंगल चंडी के गीत गाना, इसी को ही वो लोग धर्म मानते थे। अभी भी जैसे दुर्गा पूजा में क्या होता है, क्या होता है दुर्गा पूजा जो बजाते हैं ठक ठक करके, अरे जो सब लोग मिलके नहीं बजाते ऐसे ऐसे, डांडिया दांडिया दांडिया, तो दांडिया को भी धर्म मानते हैं ना। धर्म बहुत कि नहीं, तो उसी प्रकार उस समय भी ऐसे ही था। दंभ करी विषहरी पूजे को न जाना, दंभ करी विषहरी पूजे को न जाना, पुतली करे के हो दिया बहुधन, पुतली करे के दिया बहुधन। कुछ लोग अहंकार वश विषहरी या मनसा देवी की पूजा करते थे और कोई अत्यधिक धन लगाकर मूर्तियां बनवाते थे, है ना। बड़ा बड़ा मूर्ति बना दिए है ना। आजकल जैसे आप देखोगे गली गली में जगह जगह पे क्या है, शिवलिंग है ना। कुछ ना कोई बना देते हैं एकदम छोटा सा करके, कहीं ना कहीं एकदम स्थापन, और उसके बाद कौन पूजा करेगा कौन करेगा, वो जाके कुत्ता मुत रहा है सब कोई ध्यान नहीं है, बस स्थापित कर दिया, हमने बनाया है, लेकिन एक लिखवा भी देते हैं। हाँ नहीं। तो इसी प्रकार ऐसे होता था ना। कौन सा क्षेत्र हूँ? 66 से शुरू करना, 65 हो गया। एक चुप रहिए। धन नष्ट करे पुत्र कन्यार विवाह, এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়। पैसा कहाँ खर्चा करते थे? अपना धन पुत्र और कन्या के विवाह में नष्ट करते थे। इसी प्रकार जगत के अत्यधिक लोग अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं। शादी विवाह में अभी भी ऐसे हो रहा है। एक व्यक्ति जो है, एक बहुत बड़ा कंपनी था सहारा, बिहार का था, बिहार का ही था। अच्छा, तो सहारा का मालिक जो है, मतलब आज तक देखा जाए तो सभी सबसे लाविश जो है ना विवाह कराया। उसका 2 बेटे का जो विवाह कराया था, उसमें शायद 10,000 करोड़ रुपए खर्चा किया विवाह। 10,000 करोड़, समझे ना। आज तक का देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। और उसमें सब मतलब जितने भी सेलिब्रिटी है, सब सेलिब्रिटी आए हुए थे, लीडर्स सेलिब्रिटीज सब आए थे। और उसके बाद क्या हुआ, बाद में कुछ फ्रॉड केस में जेल गया, उसके परिवार लोग सब बाहर चले गए, है ना। अब जब मर गया ना, जब मर गया तो उसके परिवारजन कोई नहीं आया उसके अंतिम संस्कार करने के लिए। पेपर में निकला, सहारा देने वाला आज बेसहारा। समझे ना। तो 10,000 करोड़ रुपए खर्चा किया था 2 बेटे की विवाह करने के लिए, नहीं आए। उसकी पत्नी तक नहीं आई। कैसे कैसे करके उसका पोता आया 3 दिन के बाद, आया और अंतिम जो संस्कार करके चला। पीओवीपी में देखो तब तक बंद है। समझ गए। तो वही होता है ना, लोग जो है, मैं
एक बार मतलब एक ये है एमएलए है, नाम तो नहीं बताऊंगा, पास में रहते हैं, उनके पास गया था जन्माष्टमी के लेकर कि जन्माष्टमी में बोले क्या फायदा होगा जन्माष्टमी में ऐसे खर्चा करने की, उससे बढ़िया जो है लोग जो है बारिश में है उनका है ना, उनको पॉलिथीन दिया जाए, या है ना उनका घर में पानी गिर रहा है तो वहां दिया जाए, समझ गए ना, जन्माष्टमी में खर्चा करने से क्या होगा। बट ये जो अपने बेटे का शादी ब्याह करेंगे ना, उसमें याद नहीं आएगा उनको कि मतलब इतना करने की क्या जरूरत है भाई, तुम्हारा जो अगर जन्माष्टमी में खर्चा करने से तुम्हारा चला जा रहा है तो अपना बेटे का जन्मदिन अपना उसमें भी ऐसे ही करो, प्लास्टिक बात है ना प्लास्टिक बांटो। तो ये सब मूर्खता है ना, ये सब नास्तिक। ये भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब जेवा भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब तहारा न जाने सब ग्रंथ अनुभव। ताहराव न जाने सब ग्रंथ। जो उपाधिधारी भट्टाचार्य चक्रवर्ती एवं मिश्र वे कभी भी शास्त्रों के मूल तात्पर्य को नहीं जानते थे। मतलब शास्त्रों का जो मूल तात्पर्य है, भगवान कह रहे हैं कि वेद को पढ़ना है तो किस लिए पढ़ना है, मुझे जानते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे ना, मर्म जो है नहीं जानते थे। बस श्याम गोपाल जी बड़ा लंबा टॉपिक पर शास्त्र पढ़ाया सबे यही कर्म करे, शास्त्र पढ़ाई श्रोतार सहित यम पासे डूबे मरे। शास्त्रों का अध्ययन करके विद्यार्थी और शिक्षक भी ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होते थे जिससे वे यमराज के पास में बंद कर मर जाएंगे। शास्त्रों का पढ़कर भी ऐसे काम करते थे जो कि यमराज जी के पास जाएंगे। जैसे एक बार एक है ना, एक वकील जो है मर गया तो गया यमराज जी के पास गया, तो बोला ये आपने बहुत गलत काम किया है। तो यमराज बोले क्या गलत काम बताए, तो बिना नोटिस के आपने कैसे जो है मुझे लेकर आ गए। हम लोग भी करते थे, हम लोग भी कई बार नोटिस देते थे, बिना नोटिस के लेकर आ गए। तो यमराज जी पूछे हिसाब दूं तुझे कितना नोटिस दिया हूं मैं। हाँ दीजिए दीजिए। बोला 30 साल की उम्र में तेरा कितना दांत था, तो बोला पूरा 32 का 32 था, है ना। तो बोले कि अभी कितना है ना, अभी तो बिल्कुल नहीं है वो तो अभी प्लास्टिक लगाता था मैं। तो बोले ये पहला नोटिस है, ऐसे एक एक दांत निकलता था और तुझे एक एक नोटिस में देता था, है कि नहीं। 30 साल की उम्र में कितने बाल तेरा वो थे, सफेद थे, नहीं बिल्कुल नहीं, तो काला काला था। अभी नहीं, अभी सफेद अभी तो है ही नहीं। अभी तो एक आध बाल है, तो देखो ये दूसरा नोटिस है कि नहीं। तो उसी प्रकार अमराज बोले देखो कितना नोटिस तो तुझे दिया हूं मैं। उसी प्रकार जो है ये जो है ना, आजकल की जो भी जज है, वो जज भी एक दिन जाएंगे गिड़गिड़ाएंगे कहाँ पे, यमराज जी के सामने। और यमराज जी जो है सुप्रीम जज है इस यूनिवर्स का। उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन मिलेगा पनिशमेंट। अगर सही दिए होंगे, अगर नहीं दिए होंगे तो बहुत मिलेगा, वहां पे पिटाई होगी। ना बाखाने युग धर्म कृष्ण रो कीर्तन।
69 ना। ना बाखाने युग धर्म कृष्ण रो कीर्तन, 200 बिना गुरु का न करे कथन। वे कभी भी कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन का व्याख्यान नहीं करते थे और वे सदैव दूसरों के गुणों का कीर्तन छोड़कर दूसरों का ही वर्णन करते रहते थे, है ना। दूसरों के गुणों का कीर्तन छोड़कर किस करते थे, दोस्तों का ही कीर्तन करते, मतलब दोष देखते थे, है ना, गुण नहीं देखते थे, दोष देखते थे, निंदा करते थे सबका। हम देखें जो पॉलिटिशियन लीडर होते हैं, एक पार्टी का लीडर दूसरे पार्टी का कभी भी ना जो है ना अच्छा नहीं बताएगा, कितना भी अच्छा काम कर ले वो दोष ढूंढेगा ना कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, देखो 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 एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया ना। कितना भी इसी प्रकार मेंटालिटी था इन लोगों का। यवा सब विरक्ति तपस्या अभिमानी, दासवार मुखे नाही कहरी ध्वनि। जो भी विरक्त और तपस्वी लोग अत्यधिक अभिमानी थे, उनके मुख से कभी भी हरि नाम नहीं निकलता था। तपस्वी थे, हैं? और बहुत ही विरक्त थे, लेकिन मुख से हरि नाम नहीं निकलता। एक बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त कहीं पे देखा कि 5 साधु रहते थे, मतलब साधु बेश था, लेकिन कभी भी वो ना भगवान का नाम लेते थे, ना भगवान को प्रणाम करते थे, ना कोई भगवान के मंदिर में जाते थे। और वो 5 व्यक्तियों का एक व्यक्ति जो है सेवा करता था। तो उसको देखकर आके ना एक हमारे राधा कृष्ण महाराज से एक व्यक्ति भक्त पूछा कि महाराज वो जो 5 साधु है, मतलब जो कि ना भगवान का नाम लेते हैं, ना भगवान के मंदिर में जाते हैं, ना भगवान को प्रणाम करते हैं, उनको जो है वो व्यक्ति जो साधु जो सेवा कर रहा है, इसका फल क्या मिलेगा इसको? तो साधु सेवा तो हो नहीं रहा है, फल क्या मिलेगा? तो महाराज बोले कि अरे मुझे क्या पता क्या फल क्या मिलेगा, नहीं फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो महाराज बोले उसका बहुत जन्मों का पाप इकट्ठा हो गया है, तभी उसको इस प्रकार की सेवा मिला है। तो बहुत जन्मों का पाप जब इकट्ठा हो जाता है तो इस प्रकार व्यक्तियों का लोग सेवा करता है। अब बहुत जन्मों का अगर पुण्य और स्वीकृति इकट्ठा हो जाता है तो असली साधु का, वैष्णव का सेवा करने का प्राप्त होता है। लहरी बोल। अति बड़ स्वीकृति से स्नानेर समय, गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारय। जो भी कोई अत्यधिक स्वीकृतिवान होता, वो केवल स्नान के समय गोविंद पुंडरीकाक्ष आदि भगवत नामों का उच्चारण करता था। अति मुश्किल से ना, बहुत मुश्किल से स्नान करते करते हे गोविंद पुंडरीकाक्ष ऐसे करके उच्चारण, मतलब बाकी समय में नहीं। जैसे आजकल के लोग जो है किस समय भगवान का नाम ले रहे हैं? जब कोई मर जाता है, राम नाम सुनते बस उसी समय मौका मिलता है थोड़ा सा बोलने के लिए, है कि नहीं? दूसरे समय में नहीं मिलता। गीता भागवत ये जनेते पढ़ाय, भक्तिर व्याख्यान ताहार जीवाय। जो भी व्यक्ति भगवत गीता और भागवत को पढ़ते अथवा पढ़ाते, उनके भी मुख पर भक्ति की व्याख्या सुनने में नहीं आती। जैसे एक फिलोसोफर ने
बड़े फिलोसोफर है, इंडिया के एक अच्छे पोजीशन में रहे, उन्होंने भगवद गीता लिखे हैं। तो उसमें वो लिखे हैं, हालांकि भगवान कहते हैं कि भक्ति योग सर्वोत्तम है, लेकिन मेरे मत से ज्ञान योग सर्वोत्तम है। वो भगवान से बड़े हो गए। समझ गए ना? हालांकि भगवान ने कहा है भक्ति योग सर्वोत्तम है, लेकिन मेरे मत से क्या है, ज्ञान योग सर्वोत्तम है ना। तो इसी प्रकार मतलब गीता पढ़ के भी जो है लोग भक्ति नहीं कर पाते, है ना। এই মত বিষ্ণু মায়া মোহিত সংসার, দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবে ন অপার। इस प्रकार सारा संसार भगवत माया से मोहित है, यह देखकर सभी भक्तगण मन में अत्यधिक दुखी हुए। केमने এই জীব সব পাইবে উদ্ধার, विषय सुखेते सब मजिल संसार। भक्तगण विचार करते थे कि किस प्रकार से इन जीवों का उद्धार होगा, क्योंकि सारा संसार भौतिक भोग में लिप्त है। जिस प्रकार आप लोग सोचते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुक रजिस्ट्रेशन किया जाए, ज्यादा ओटीपी के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाए, है कि नहीं। तो इसी प्रकार भक्त लोग दुखी रहते थे। केमोने यही जीव, ये हो गया क्या, ये हो गया ना। बलि लेओ केहो नहीं लय कृष्ण नाम, निरवधि विद्याकुल करे न व्याख्यान। लोगों के कहने पर भी कोई कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करता था। वे निरंतर अपनी विद्या और कुल की ही चर्चा करने में व्यस्त थे। कुल है, कुल मतलब हम कृष्ण वंशी है, अरे कृष्ण को कितने हम भूमिहार हैं, हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण ठीक है। इसी प्रकार चलता था। सो कार्य करे न सब भागवत गण, कृष्ण पूजा गंगा स्नान कृष्ण रक्तोत्थान। सभी भागवत जन कृष्ण पूजा गंगा स्नान कृष्ण कथा कीर्तन आदि अपने सो कार्य को करते रहते थे। सबे मिली जगतेर करे आशीर्वाद, शीघ्र कृष्ण चंद्र करो सवारे प्रसाद। वे सभी मिलकर लोगों को यही आशीर्वाद देते थे कि हे कृष्ण चंद्र, इन सब पर आप शीघ्रता से कृपा कीजिए। सही नवद्वीपे वैसे वैष्णव कग्र कन्या, अद्वैत आचार्य नाम सर्वलोके धन्य। उसी नवद्वीप में वैष्णव में अग्रगण्य श्री अद्वैत आचार्य निवास करते थे, जो सर्वलोक में पूजित थे। ज्ञान भक्ति वैराग्य गुरु मुख्यतर, कृष्ण भक्ति बाखानी ते यह न शंकर। श्री अद्वैत आचार्य सर्वाधिक आदरणीय शिक्षक थे। वे शिव जी के समान भगवत भक्ति की व्याख्या ज्ञान और वैराग्य के साथ वर्णित करने में दक्ष थे। त्रिभुवने आच्छेयत शास्त्रेर प्रचार, सर्वत्र व्याख्याने कृष्ण पद भक्ति सार।
त्रिभुवन में जितने भी शास्त्र है उनका वर्णन करते और उनके निष्कर्ष के रूप में भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भगवत भक्ति ही सार सर्वस्व ही बतलाते। सारे शास्त्रों को उनको पता था और सभी शास्त्रों का जो मूल है भगवान कृष्ण के चरणों में आसक्ति, उसी को वो तुलसी मंजरी सहित गंगा चले निरवधि सेवे कृष्ण महाकुतूहले। श्री अद्वैत आचार्य अत्यधिक आनंद से तुलसी मंजरी और गंगा जल से कृष्ण की पूजा आराधना करते रहते थे। हुंकार करो एक कृष्ण आवेश रहते जे ये ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठ ते बाजे। अत्यधिक आध्यात्मिक आवेश में वे कृष्ण को पुकारते थे और वो ध्वनि ब्रह्मांड के आवरण का भेदन करके वैकुंठ जगत में सुनाई देती थी। बोले गौरांग, इतना आवाज होना चाहिए कि मतलब ब्रह्मांड को भेद करके वैकुंठ में पहुंचेगा, है कि नहीं? जोर से चलिए पहुंच गया होगा। ये प्रेमेरो हुंकारो सुनिया कृष्ण नाथ भक्ति वसे अपने ये हुईला साक्षात। उस प्रेम भरी ध्वनि को सुनकर स्वयं भगवान कृष्ण अद्वैत आचार्य के भक्ति से वशीभूत होकर इस जगत में आविर्भूत हो गए। अतएव अद्वैत वैष्णव अग्रगण्य निखिल ब्रह्मांडे यार भक्ति योग धन्य। स्वागत है, हरे कृष्ण। सभी वैष्णव का स्वागत करते हैं एक बार। हरे उस प्रेम भरी ध्वनि को सुनकर स्वयं भगवान कृष्ण अद्वैत आचार्य के भक्ति से वशीभूत होकर इस जगत में आविर्भूत हो गए। इसी कारण से श्रील अद्वैत आचार्य वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनके भक्ति योग की संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई तुलना नहीं है। यही मत अद्वैत वैष्णव न दिया, भक्ति योग शून्य लोक देखी दुख पायो। इस प्रकार अद्वैत आचार्य नवद्वीप में निवास करते थे और लोगों को भक्ति योग रहित देखकर वे अत्यधिक दुखित होते थे, दुखी होते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराए जाने रे। तो वैष्णव जन दूसरों को दुखी देखकर बहुत दुखी होते हैं। सकल संसार तो व्यवहार से कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति कारो नहीं बसे। कृष्ण पूजा कारो नहीं बसे। सभी लोग सांसारिक कार्यों में पागल की भांति निमग्न हैं, कोई भी कृष्ण पूजा और कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त नहीं है। कृष्ण पूजा तो नहीं करते थे, कौन सा पूजा करते थे? चंडी। बासुली पूजय के हो नाना उपहारे, मध्य मांस दिया के हो यक्ष पूजा करे। कौन सा पूजा करते थे? बांसुली चंडी या दुर्गा की पूजा नाना उपहारों से करते थे, और कोई मध्य मांस और अर्पित करके यक्ष की भी पूजा करते थे। आजकल भी है कोई तांत्रिक पूजा करते रहते हैं।
निरवधि नित्य गीत वाद्य कोलाहल ना सुनेगा कृष्ण परम मंगल। वे लोग सतत नृत्य गीत वाद्य का के कोलाहल में मग्न रहते थे, परंतु कोई भी कृष्ण के परम मंगलकारी नाम को सुनता ही नहीं था। कृष्ण शून्य मंगल देवेर नाही सुख, विशेष अद्वैत मने पाए बड़ा दुख। कृष्ण के रहित उत्सवों में देवताओं को भी सुख प्राप्त नहीं होता और विशेष रूप से अद्वैत आचार्य के मन में बहुत दुख होता। स्वभावे अद्वैत बड़ कारुण्य हृदय, जीवेर उद्धार चिंते होइया सदय। श्री अद्वैत आचार्य स्वभाव से ही बड़े दयालु हृदय के थे। वे करुणा से युक्त होकर चिंता करते कि जीवों का उद्धार कैसे होगा। 10 प्यार और लेते हैं, 90 हो गया, ठीक है चलेगा ना? वैसे कुछ है ही नहीं आज को, खाना पीना तो कुछ है ही नहीं यही खा लेते हैं क्या नहीं। मोर प्रभु आसी यदि करे अवतार, तब होय ए सकल जीवेर उद्धार। सोच रहे हैं, यदि मेरे प्रभु इस जगत में आविर्भूत होंगे तभी सारे जीवों का उद्धार हो जाएगा। हरि बोल। उसी प्रकार हमें भी ऐसे सोचना चाहिए कि हमारे सीनियर अगर आएंगे तो हम यहाँ का उद्धार हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे सोचना चाहिए। हमें क्या सोचना है? सीनियर आएंगे तब उद्धार होगा, नहीं क्या मैं ही उद्धार करूंगा। कितना बड़ा विषय ऐसे नहीं है। अद्वैत आचार्य कौन है? खुद ही सदाशिव है ना? लेकिन क्या सोच रहे हैं? कृष्ण आएंगे तभी जाके। उसी प्रकार हमें क्या सोचना चाहिए कि हमारे सीनियर्स सन्यासी दे विल प्यूरिफाई है, वो टीचिंग करेंगे और हम उनकी सेवा करेंगे। तबे तो अद्वैत सिंह आमार बड़ाई, वैकुंठ वल्लभ यदि देखाई है थाई। तभी मेरा अद्वैत सिंह नाम सार्थक होगा यदि मैं वैकुंठ प्रिय भगवान श्री कृष्ण को यहाँ अवतरित कराऊं। आनिया वैकुंठनाथ साक्षात करिया, नाची गाइब सर्व जीव उद्धारिया। मैं वैकुंठनाथ को इस जगत में अवतरित कराऊंगा और सभी जीवों का उद्धार करके आनंद से नाचूंगा और गाऊंगा। हरि बोल। निरवधि एई मत संकल्प करिया, सेवेन श्री कृष्ण पद एक चित्त होइया। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य दृढ़ संकल्प से युक्त होकर एकाग्र चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरणों की निरंतर सेवा करते थे। उसी प्रकार हमें भी जो है प्रेयरफुल होना चाहिए, प्रेयरफुल होकर प्रयास करना चाहिए कि कैसे लोगों का उद्धार होगा। आप भी कुछ कराइए, है ना? लेकिन जैसे चलो प्रभुपाद जी जब बोस्टन पहुंचे, है ना, तो उन्होंने भी सुंदर मार्की ने भागवत धर्म गीत लिखा, है ना? तो उसमें भी वही कहा कि नाचाओ नाचाओ तुम ही, है कि नहीं? जिस प्रकार आप नचाने चाहते हैं नचाइए मुझे, है ना? काष्ठेर पुतली तो नचाए आमते, है ना? जिस प्रकार काट के पुतली को नचाया जाता है तो ऐसे ही नचाए। प्रार्थना करना चाहिए, हमेशा निरंतर प्रार्थना करना चाहिए कि आप ही कुछ करिए, है ना?
अद्वैतर कारणे चैतन्य अवतार अद्वैत चैतन्य अवतार कही प्रभु कहिया छे न बार बार। जय प्रभु कहिया छे बार। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने श्री मुख से बारंबार यहाँ यह कहा है कि अद्वैत आचार्य के कारण ही मैंने अवतार लिया है। ये कई जगह में कहेंगे, नाड़ा बोलते थे महाप्रभु, अद्वैत आचार्य क्या बोलते थे, नाड़ा। मैं आराम से सोया हुआ था क्षीर सागर में, इसी के कारण मैं आया हूँ, वे मुझे बुलाया यहाँ पे। ऐसे कहेंगे। सही नवद्वीपे वैसे पंडित श्रीवास चैतन्य विलास। उसी नवद्वीप में श्रीवास पंडित निवास करते थे, जिनके घर में श्री चैतन्य ने कई लीलाओं का आनंद उठाया, जो कि महाप्रकाश लीला जो कर रहे थे, तो वो भी किसके घर में होता? सर्वकालाचार्य भाई गाये कृष्ण नाम, त्रिकाल करोए कृष्ण पूजा। तो श्रीवास पंडित के जो और जो 3 भाई थे, वो भी निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे और दिन में 3 बार गंगा स्नान करके भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। 3 बार स्नान करते थे। दोनों का नाम क्या है? श्री राम, श्रीपति और श्रीनिधि। श्रीवास पंडित के 3 भाई। निगूढ़े अनेक आरो वैसे न दियाय, वे सबे जन्मिले न ईश्वर आज्ञाय। श्री चंद्रशेखर गोपीनाथ, श्रीमान मुरारी श्री गौर गंगा। उसी नवद्वीप में अन्य अनेक भक्त गुप्त भाव में निवास करते थे। भगवत इच्छा से श्री चंद्रशेखर, जगदीश पंडित, गोपीनाथ, श्री राम पंडित, मुरारी गुप्त, श्री गरुड़ पंडित, गंगादास ने भगवान से पहले ही जन्म ग्रहण कर लिया था। आखिर प्यार अभी का एके एके बोलिते होय पुस्तक विस्तार, कथा प्रस्तावना यार। हर एक भक्त का नाम लिखने से इस ग्रंथ का आकार बढ़ जाएगा, इसलिए उचित कथा प्रसंग के समय में उनका नाम लिखूंगा। बोले जब जब लीला आएगा तब लिखूंगा, अभी तो लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा। वैसे भी वृंदावन दास ठाकुर जो है नित्यानंद के शिष्य थे। वृंदावन दास ठाकुर चलिए एक बार जो है जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु थे वहां पे जगन्नाथपुरी में। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि नहीं जाना है, तुम्हें नहीं जाना है। तो वृंदावन दास ठाकुर बहुत दुखी हो गए। नित्यानंद प्रभु कह रहे नहीं जाना तो नहीं जाना है। बोले तुम बैठ के जो है ना, बैठ के किताब लिखो, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर किताब लिखो। तो उन्होंने जो है ये चैतन्य भागवत लिखे हैं नित्यानंद प्रभु के आदेश से। और इसी कारण वृंदावन दास ठाकुर जो है चैतन्य भागवत में बहुत जगह में उन्होंने नित्यानंद प्रभु के बारे में बताते बताते जो है बहुत डिटेल्स बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में। और आखिर में उन्होंने देखा कि तो किताब बहुत मोटा हो जा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने बाल लीला से संन्यास लेने तक तो बहुत डिटेल्स बताए हैं, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने थोड़ा शॉर्ट कर दिए है ना, जिसके कारण फिर बाद में फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है चैतन्य चैतामृत लिख रहे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चैतामृत लिख रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि ये लीला वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं, तो इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा।
जहां पे वो नहीं लिखे हैं उसको फिर वो कृष्णदास कबीर स्वामी लिख रहे हैं और उसमें दर्शन भी दे रहे हैं। तो इसी प्रकार ये दोनों महान आचार्य दो महान ग्रंथ लिखे हैं चैतन्य महाप्रभु के। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आप सब गौर भक्त वृंद की हरि